हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी प्रीवियस एपिसोड में हमने पढ़ा हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हमने पढ़ा हुआ था फैक्टराइजेशन मेथड से। आज के एपिसोड में इसमें हम पढ़ते हैं 4.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो आज हम पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम एक बेसिक किसी क्वेश्चन को लेते हैं, उसमें हम सारे प्रोसेस को, सारी स्टेप्स को समझते हैं कि किस तरह से करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम सेम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेते हैं। पहले इक्वेशन दिया हुआ आपको 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इसको अभी हम सॉल्व करके देखते हैं कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह से होगा। हम इसमें एक एक स्टेप्स को पहले ध्यान से देखते हैं और स्टेप्स को यहाँ पे लिखते भी जाते हैं कि कौन सी स्टेप क्या है, सीरियल ऑर्डर से, कि पहले क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। अभी देखिए ये हमारी सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हमने नॉर्मल एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक का। अभी देखिए इसमें जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको मैं राइट में लेकर के जाऊंगा। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट में ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। सो जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम पहले राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी। सो अभी हम इसको साथ साथ में प्रोसेस भी करते रहेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये हमने अपनी फर्स्ट स्टेप कर लिया, जिसमें क्या बोला हुआ है कि ट्रांसफ़र द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। इसे हमने कांस्टेंट टर्म को क्या किया, अभी राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो हमेशा 1 होना चाहिए। इसमें कोई भी 1 के अलावा कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर के ही फॉर्म होने चाहिए। इसके सामने 1 अभी कोफिशिएंट है ना, 1 के अलावा और कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई कोफिशिएंट है तो मैं क्या करूँगा, उसी कोफिशिएंट से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 1 नहीं है। तो अभी हम सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 का ये 1 क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 कोफिशिएंट नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है उससे मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा। तो अभी हम फर्स्ट नोट को लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 देन make it 1 by dividing the quadratic equation by the coefficient of x square। सो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो अभी मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। सो मैं लिख सकता हूँ ऑन डिवाइडिंग बाय 2। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल्स टू -3/2। सो कंप्लीट इक्वेशन को ही अभी हम 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा
कि जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को अभी हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप को लिख लेते हैं। स्टेप थर्ड वुड बी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। सो x के कोफिशिएंट को अभी हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी ये मल्टीप्लाई सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे x के कोफिशिएंट को, ठीक है। सो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1/2। नेक्स्ट स्टेप इसी में क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप वुड बी स्क्वायर इट and add to both sides। तो मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1/2। सो x के कोफिशिएंट को भी हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्क्वायर करके क्या करेंगे दोनों ही तरफ ऐड करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे -7/2, यही तो कोफिशिएंट है अभी x का, इसको मैंने अलग लिख लिया। इसको फिर मैंने क्या किया हुआ है मल्टीप्लाई किया किससे 1/2 से, कितना हो जाएगा ये -7/4। और फिर इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से -7/4 होल स्क्वायर। सो 7/4 जो लिखा हुआ होल स्क्वायर, इसको अभी हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर सॉल्व नहीं करेंगे इसको कि 49/16 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। इसको अभी हम एज इट इज स्क्वायर के फॉर्म में ही रख लेते हैं दोनों तरफ। तो ये जो हमारा फाइनल टर्म आया हुआ है, मिडिल टर्म को लिया, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिया, कितना है -7/2 लिख दिया, इंटू 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1/2। सो x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 7 × 1 = 7, 2 × 2 4, और इसको फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। सो अभी ये हमारा टर्म आ गया कंप्लीट -7/4 होल स्क्वायर। इसको अभी हम क्या करेंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में ही ऐड करेंगे। आप एक साइड में ऐड नहीं करोगे, अगर एक साइड में ऐड करोगे तो इक्वेशन तो फिर हमारी चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल इक्वेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए हमने पहले बताया हुआ था कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों तरफ ही होगा, लेफ्ट में भी होगा राइट में भी होगा। तो इसी तरह से अभी हम -7/4 होल स्क्वायर ये टर्म अगर हम ऐड करें तो ये लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा। तो अभी हम इसको दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को, x² - 7/2x इक्वल्स प्लस 7/2x आ गया ये। तो इस वाली इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे ये वाला टर्म ऐड कर देंगे, प्लस माइनस टाइम्स 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस -7/4 होल स्क्वायर। अभी एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या अभी स्क्वायर लगा हुआ है साइन, तो स्क्वायर का साइन जब भी लगता है तो ये क्या हो जाएगा -1 बाहर अभी मैं ले सकता हूँ, ये भी क्या स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 7/4 होल स्क्वायर। सो अभी ये -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1। सो 1 × 7/4 होल स्क्वायर वुड बी 7/4 होल स्क्वायर। सो अभी यहाँ से ये माइनस साइन डिसअपियर भी हो सकता है, बिकॉज माइनस साइन मैं बाहर ले सकता हूँ, उसका स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। सो अभी हम इसको रीराइट कर सकते हैं, x² - 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, इसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड वाले को सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम ऐसे ही रखते हैं, बिकॉज इसको अभी स्क्वायर के फॉर्म में ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्क्वायर है ना इसको कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। इस वाले को अभी हम अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ पे फाइनल वैल्यू को रख देते हैं। अलग से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना है -3/2 और प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं 7/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज -3/2 प्लस 49/16, एलसीएम आ गया 16। सो दिस इज 2 8 जा -24 प्लस 49, सो दिस वुड बी 25/26।
सो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कितनी आ गई है 25/16, सो 25/16, सो 25/16 को अभी हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कम्प्लीटली तो राइट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ है इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, बस लेफ्ट हैंड वाले को स्क्वायर के फॉर्म में ही रखेंगे। अब देखना ये लेफ्ट हैंड वाला जो भी टर्म आया हुआ है हमारे पास में, ये कंप्लीट टर्म क्या होगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ये कंप्लीट टर्म लेफ्ट हैंड वाला। सो इसको अभी हम देखते हैं किस तरह से ये स्क्वायर के फॉर्म में है। ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, x माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। सो अभी a कितना हो जाएगा, a वुड बी, अभी यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो हमेशा दो ही आइडेंटिटी के फॉर्म होगा, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। सो दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इसके ही फॉर्म होगा, इसके अलावा दूसरी कोई भी आइडेंटिटी इसमें फिट नहीं बैठेगी। तो अभी यहाँ पे माइनस साइन जब भी लगा होगा तो हम a माइनस बी की आइडेंटिटी लेके जाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस साइन लगा होगा मिडिल टर्म में तो हम इसको a प्लस बी का आइडेंटिटी लेके जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो ये भी हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें x, और b क्या दिखाई दे रहा है 7/2। सो अभी हम इस आइडेंटिटी को लेकर के जाते हैं, तो अभी यहाँ से आइडेंटिटी को लेकर जाते हैं a माइनस बी के फॉर्म में। सो दिस वुड बी x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। तो इस कंप्लीट टर्म को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये इसको अगर मैं एक्सपेंड करते हैं यही मिलेगा कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर से यूज करते हैं। सो दिस वुड बी a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a x इंटू b, so b is 7/2, so this is 2ab plus b square, so this is 7/4 whole square plus b square would be 7/4. So this is 7/4 whole square, is it? So अभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी 7/4 प्लस b स्क्वायर इज 7/4 होल स्क्वायर, 7/4 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज x स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। सो दिस इज माइनस 7/2x एंड प्लस 7/4 होल स्क्वायर। सो ये देखिए सेम आ रही है अभी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 7/2x एंड 7/4 होल स्क्वायर 7/4 होल स्क्वायर। सो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, 7/4 होगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 25/16। अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर यही है, तो अभी हम इसका स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दिस वुड बी x माइनस 7/4 वुड बी इक्वल्स टू 25/16 का स्क्वायर रूट। सो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4। अभी यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही साइन आएंगे। देखिए प्लस माइनस दोनों साइन क्यों लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल रहा है, ये 25/16। ऐसे अगर हम माइनस 5/4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 25/16। तो चाहे ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों के ही केस में हमें क्या सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए जब भी हम इसका अगर रिवर्स करेंगे, मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे को दोनों ही साइन मिलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। इसलिए जब भी हमने इसका स्क्वायर रूट किया क्या मिला, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के जाएंगे और एक बार निगेटिव वैल्यू को।
तो अभी हम एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके आएंगे, दूसरी बार निगेटिव। सो अभी इसको लिखा हमने x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव वैल्यू को 5/4 लिखा। सो x वुड बी इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4। सो x इक्वल्स टू 4 एलसीएम 5 प्लस 7, सो दिस इज 12/4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। सो एक वैल्यू x इक्वल्स टू 3 आ गया। दूसरी वैल्यू में अभी हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव के साथ में लेकर के जाते हैं। सो x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, therefore x इक्वल्स टू दिस वुड बी माइनस 5 प्लस 7/4 और x इक्वल्स टू 2/4, so this is 1/2, therefore x इक्वल्स टू 1/2। अभी हमें ये x की दोनों वैल्यू मिल गए, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरह से अभी हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। एक बार फिर से देख लेते हैं क्विकली। ये इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। यही हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, इसको लेकर के गया। नेक्स्ट में क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, या कोई और भी कोफिशिएंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसी कोफिशिएंट से पूरी ही इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ से 2 कोफिशिएंट था, तो 2 से मैंने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाई हाफ। सो जो भी x का कोफिशिएंट है, अभी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 7/2 है ना, तो 7/2 को हमने क्या किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 7/4 आया। फिर इसका स्क्वायर करके मैंने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऐड किया हुआ था। लेफ्ट हैंड टर्म को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, राइट हैंड वाले टर्म को यहाँ से इसको स्क्वायर किया, फिर इसमें ऐड करके फाइनल जो वैल्यू आई थी उसको हमने रखा। लेफ्ट हैंड वाला टर्म देखिए, ये कंप्लीटली क्या होगा, एक स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड वाली एक्सप्रेशन हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही हम डेवलप करके लेके आएंगे, तभी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पर्पज होगा। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये आ गया, इसका इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट हुआ तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वैल्यू आएंगी। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू हमने लिखा। एक बार हम क्या करेंगे, इसके साथ में ये वाली की पॉजिटिव वैल्यू लेकर के जाएंगे और दूसरी बार में इसकी निगेटिव वैल्यू लेकर के जाएंगे। यहाँ पे दोनों को ही हमने सॉल्व कर दिया, 2 वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट लेते हैं अभी। इक्वेशन इज 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गई। इसमें भी अभी हम क्या करेंगे, पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में लेकर के जाएंगे। सो दिस वुड बी 2x² प्लस x इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट स्टेप आ गई तुम्हारी। अब जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो ऑन डिवाइडिंग बाय 2, सो दिस वुड बी x² प्लस x/2 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोफिशिएंट अभी यहाँ पे कितना है, 1/2, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो और उसको स्क्वायर कर दो। सो दिस वुड बी 1/4 होल स्क्वायर। अब ये जो आया टर्म, इसी को हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऐड कर देंगे। सो ऑन एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, this would be x² plus x/2 plus 1/4 whole square is equals to 2 plus 1/4 whole square। अभी हम लेफ्ट वाले टर्म को ऐसे रखेंगे। सो दिस वुड बी x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को अभी हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वुड बी 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 प्लस 1/16, एलसीएम 16 आ गया। तो अभी कितना हो जाएगा, ये 32
प्लस 1। सो दिस इज 33/16। ये 33/16 हम इसकी जगह रख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया 33/16 आ गया ये। अब हम लेफ्ट हैंड वाला टर्म जो भी दिया हुआ है उसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में चेंज करेंगे। सो भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आएगी। सो दिस वुड बी x प्लस 1/4 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 33/16। सो अभी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। x प्लस 1/4 वुड बी इक्वल्स टू 33/16 का स्क्वायर रूट। सो x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 33। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और निगेटिव साइन। सो पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों ही रख दिए। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके जाएंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू लेकर के जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 33/4। सो इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू रूट 33/4 माइनस 1/4। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एलसीएम वुड बी 4। सो दिस वुड बी 33 माइनस 1। तो एक तो हमें x की ये वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू के लिए x प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4। सो x वुड बी इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। सो x इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा अभी 4। सो दिस वुड बी माइनस 33 रूट 33 एंड माइनस 1। सो दूसरी वैल्यू अभी हमें ये आ गई। इस तरह से हमने x की दोनों वैल्यूज को निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं अभी। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। कांस्टेंट टर्म को पहले राइट में लेके जाते हैं। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x इक्वल्स टू -3। अभी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे 4 दिया हुआ तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल्स टू -3/4। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोफिशिएंट कितना है, रूट 3/1 इंटू 1/2 करेंगे। सो दिस वुड बी रूट 3/2, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर स्क्वायर करके अभी इसको हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऐड कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4 प्लस दिस इज रूट 3/2 होल स्क्वायर। सो रूट 3/2 होल स्क्वायर। तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाला टर्म एज इट इज रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अभी हम सॉल्व करके फिर यहाँ पे रखते हैं। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3/4 प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। अभी हमने इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख लिया। इसको अभी हम सॉल्व करके फिर यहाँ पे रखते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। सो दिस इज -3/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। सो बी आ गया। रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 और ये 4। एलसीएम लिया कितना आ गया अभी 4। सो दिस इज -3 प्लस 3। सो दिस इज 0/4 मीन्स 0। सो दिस इज 0। सो एक्स स्क्वायर, अभी इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले लेते हैं जो भी इधर आया हुआ है। सो दिस वुड बी एक्स प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। रूट 3/2 होल स्क्वायर कर लेंगे अभी हम इसको। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। सो एक्स प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इधर स्क्वायर
हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, सो x प्लस रूट 3/2 विल बी 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। सो ये x की वैल्यूज आ गई माइनस रूट 3/2। तो सेम वैल्यूज आएंगी यही। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं अभी। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं अभी ये देखिए, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, तो अभी ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं। अभी ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज एग्जिस्ट करने के लिए अभी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन ओनली द रूट्स एग्जिस्ट। तो अभी b क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। सो अभी कंपेयर करते हैं यहाँ से, a इक्वल्स टू कितना मिल गया यहाँ से 2, b कितना मिल गया अभी 1 एंड c इज 4। तो अभी देखते हैं कितना आ रहा है ये, वैल्यूज को रखते हैं। बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 2 into c is 4, so this is 1 minus 32, so this is minus 31. so we b square minus 4ac is negative, ये अभी क्या ग्रेटर देन 0 नहीं, दिस इज लेस देन 0, therefore it has no real roots, it has no real roots। अभी इस कंडीशंस को हम आगे वाले चैप्टर्स में ढंग से पढ़ेंगे, बिकॉज आगे वाले एक्सरसाइज में सारा ये कंडीशंस दिया हुआ है। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा हुआ था बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, अभी हम पढ़ते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज विद इन द रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसमें अभी b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, मीन्स एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू इसकी लेके जाएंगे और दूसरी बार निगेटिव वैल्यू लेके जाएंगे। इसी फार्मूले को हम बाइफरकेट भी कर सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज की बेसिस पे। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस b प्लस, फर्स्ट टाइम हम प्लस लेके जा सकते हैं। So this is b square minus 4ac divided by 2a and x, this can also be written as minus b। अभी फर्स्ट टाइम हम पॉजिटिव लेके गए, अभी निगेटिव लेके जाएंगे, माइनस b एंड b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज विद इन द रूट एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरह से अभी जो कंबाइन लिखा हुआ है प्लस माइनस, इसको हमने ऐसे बाइफरकेट भी कर लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे को दो वैल्यूज मिल सकती है। अभी यहाँ से x की एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, एक बार जब पॉजिटिव साइन लेके जाएंगे, एक बार जब निगेटिव लेकर के जाएंगे। अभी इसी फॉर्मूले के बेस पे हम अपना सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है उसको अभी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वही सेम। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट को लिख लेते हैं वैल्यूज को, a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, सो दिस इज माइनस 7 एंड c इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म, दिस इज 3। अब हमने इस फॉर्मूले को रख लिया।
आप चाहे इसको अलग अलग वाले साइन से भी लिख सकते हो और चाहो तो इसके कंबाइंड को भी लेके जा सकते हो। फर्स्ट केस में हम अलग अलग वाला लेके जाते हैं, बेटर होगा समझने के लिए। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो पहले मैं पॉजिटिव वाले को लेकर के गया, सो अभी क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस बी। सो बी की जगह वैल्यूज को रख लेते हैं। बी कितना है -7, सो -7। अभी यहाँ पे जो भी बी का साइन होगा वो साइन यहाँ पे आएगा। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे अभी माइनस साइन जो आया है वो बी का साइन आया हुआ, नहीं, ये फॉर्मूला की तरफ से साइन है, ये वैल्यूज का साइन है, तो वैल्यूज का साइन भी इसमें आएगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू का साइन ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे जो माइनस साइन है वो वैल्यूज में ऑलरेडी आया हुआ है, तो फिर अभी दोबारा माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला वाला माइनस है और वैल्यू वाला माइनस एज इट इज आएगा। सो -7 को मैंने क्या किया, वो अभी ब्रैकेट में पुटअप किया, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में बी स्क्वायर मीन्स -7 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी रखी 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +7 प्लस को सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज पॉजिटिव 49 एंड -24 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 49 -24 कितना हो जाएगा 25 √25 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस वुड बी x इक्वल्स टू 7 प्लस 5, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5/4। सो दिस वुड बी 7 प्लस 5 इज 12/4। सो दिस इज 3। सो एक बार वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू 3, ये आ गया। अब दूसरी बार में इसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव साइन लेकर के जाएंगे, बिकॉज ये सारा प्रोसेस सेम होगा, बस यहीं पे तो निगेटिव साइन आएगा, तो हम फाइनल वैल्यू में यहाँ पे निगेटिव साइन लेकर के जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी x की, सिर्फ अभी हम यहाँ पे जो पॉजिटिव 5 आया उसको निगेटिव 5 लेके जा सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 7 - 5 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज 2/4 और x इज इक्वल्स टू 1/2। सो x की दोनों वैल्यूज आ गई 3 एंड 1/2। तो इस तरह से अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके वैल्यूज को निकालेंगे। सिमिलरली अभी इसमें एक और नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अभी थर्ड पार्ट को, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये टिपिकल पोर्शन है, इसके वाले को पहले लेते हैं। सो अभी देखिए x यहाँ पे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो अभी a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4√3 एंड c इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज विद इन द रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। सो x इक्वल्स टू -b मीन्स दिस इज -4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4 इंटू c इज 3 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 4। सो x इक्वल्स टू एज इट इज -4√3 प्लस माइनस विद इन स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो दिस इज 4√3 होल स्क्वायर, 4√3 होल स्क्वायर। इसको देखिए कैसे करते हैं, 4 इंटू √3 इंटू 4 इंटू √3। सो होल स्क्वायर मीन्स ये सेम टर्म क्या होगा, 2 बार रिपीट होगा 4√3। सो 4√3 कैन बी रिटन एज 4 इंटू √3। So 4 into 4 is 16 into √3 into √3 is 3. So 16 into 3 this is 48. So अभी हमने यहाँ पे लिख लिया इसको 48 माइनस दिस इज 4 into 4 16 into 3, तो दिस इज 48
अगेन डिवाइडेड बाई 8। अब इधर वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस, सो 48 minus 48 is 0 divided by 8. So 0 is neither positive nor negative, so this can be discarded. So x equals to -4√3 by 8. So 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So this can be written as -√3 by 2. So we got x equals to -√3 by 2. ये वैल्यू आ गई अभी। सिमिलरली अभी हमारा इसका फोर्थ पार्ट रियल रूट्स नहीं है, तो फोर्थ वाले को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे इसमें, बिकॉज सेम आंसर होगा जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो अभी हमें रूट पूछा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले को या कोई भी पैटर्न को फिक्स नहीं किया हुआ है, तो इसको हम चाहे तो मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग कर सकते हैं, चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आप किसी से भी कर सकते हो जब तक कि रूल स्पेसिफाई नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 1 कर लो, एलसीएम कितना आ गया x, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसको हम सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हियर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -3 एंड सी इक्वल्स टू -1। सी क्या -1, बी -3, बी का एक्स का कोफिशिएंट और एक्स 1। So x equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a and this is within the root. So x equals to values को रख लेते हैं minus b. So this is -3 plus minus b square means -3 whole square minus 4 into a is 1 into c is -1. Divided by 2a, 2 into 1. So x equals to minus into minus plus, so this is +3 plus minus, within bracket वाले को सॉल्व करते हैं अभी। So -3 का होल स्क्वायर दिस वुड बी 9, माइनस into minus would be positive plus and +4 divided by 2. So x is equals to 3 plus minus √13 divided by 2. अभी हम एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके जाएंगे, एक बार नेगेटिव। सो x वुड बी इक्वल्स टू 3 प्लस √13 by 2 एंड x वुड बी इक्वल्स टू 3 माइनस √13 by 2। ये दोनों अभी हमारे को x की वैल्यूज आ गई है। एक बार पॉजिटिव लेके जाएंगे, एक बार नेगेटिव लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। So this is 1 upon x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equals to 11 by 30, where x is not equals to -4 and 7. इसमें अभी हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। सो एलसीएम वुड बी x plus 4 and x minus 7। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 7 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा x प्लस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 11 by 30। न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। सो x स्क्वायर this would x into x square, x into -7 -7x, 4 into x plus 4x and 4 into 7 this is -28 equals to 11 by 30। न्यूमरेटर में पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। सो दिस इज -11 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर 7x
plus 4x, so this would be minus 3x minus 28 equals to 11 by 30. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अभी. सो 11 इंटू ये, सो 11 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 11 इंटू 30. अभी ये 11 इधर जाके डिवाइड कर देगा. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 11 इंटू 30 बाई 11. 11 से 11 कैंसिल हो गया, माइनस 1 बचा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 30. सो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 एंड प्लस 30 इक्वल्स टू 0. सो इस 30 को भी हमने लेफ्ट में लेके आए तो पॉजिटिव हो गया. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक आ गई. इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको तो चाहे तो हम मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग कर लेते हैं. इसका और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2. सो 2 इंटू 1. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये मिडिल टर्म को 2x और माइनस x लिख लिया. x कॉमन आ गया फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट वाले टर्म में से क्या आ गया, x कॉमन आ गया. सो x को लिख लिया पहले, और कितना आएगा यहाँ से x माइनस 2. नेक्स्ट वाले में माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1. Second would be x minus 2 equals to 0, therefore x equals to 2. So we got x equals to 1 and x equals to 2. Now coming to question number 4. The sum of the reciprocals of the Raman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find the present age. So let the present age of Rahman is equals to x years. So age of Rahman before 3 years, so this would be x minus 3 years. And next is 5 years from now. So age of Rahman after 5 years, after 5 years would be x plus 5 years. So now it is given that sum of the reciprocals of these ages before 3 years and after 5 years is 1 by 3. So this is 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equals to 1 by 3. So this is first condition given to us. LCM is x minus 3 and x plus 5. This is equals to 1 by 3. X plus 5 plus x minus 3. So this is 2x plus 2 divided by, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 3x minus 15 is equals to 1 by 3. So this is 2x plus 2 divided by x square plus 2x minus 15 is equals to 1 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अभी इसको. So this is 3 into 2x, so this is 6x plus 6 equals to x square plus 2x minus 15 equals to 0. अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x इधर जाएगा तो माइनस 6x हो गया, माइनस 15 एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2x, दिस इज माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. अभी इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं. सो बेटर है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर
-4x -21 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्या मिलेगा अभी 7 इंटू 3। सो अभी कांस्टेंट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21। सो 21 के लिए क्या होगा 7 इंटू 3, सो 7 and 3। सो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x -7 इधर से 3, सो दिस इज x -7 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x -7 and x plus 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 7 फर्स्ट कंडीशन में से मिला x इक्वल्स टू 7 और सेकेंड में से x इक्वल्स टू -3। सो अभी ये दो वैल्यूज आई, ये निगेटिव आ गई, एज कैन नेवर बी निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू घटा देंगे। सो फर्स्ट वाले आ गया। सो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. So present age of Rahman is 7 years. Now coming to question number 5. In a class test, the sum of the Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210. Find the marks in the two subjects. So we can assume let the marks in maths is x. So marks in English would be, sum of the marks is 30. So English it would be 30 minus x. Had she got 2 marks more in maths, so new mark in maths, so this would be x, 2 marks more in maths, x plus 2, and new marks in English it is 3 marks less in English. So this is 30 minus x minus 3. So this is 27 minus x. So these are the marks in English. अभी बोला हुआ है कि the product of their marks would be 210. So product निकाल देते हैं इन दोनों marks का, maths और English का. So this is x plus 2 multiplied by 27 minus x is equals to 210. सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज x इंटू 27, सो 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 54, 2 इंटू 27 54, एंड 2 इंटू एक्स दिस इज माइनस 2x इक्वल्स टू 210. सो 27x माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखते हैं. सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 25x plus 54 minus 210 equals to 0. So this is minus x square plus 25x. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So 210 minus 54, 210 minus 54, so this is 6 and 5 and 1, 156. So this is minus 156 is equals to 0. अभी इसको हम सॉल्व करते हैं. पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -1, ताकि ये माइनस साइन हट जाए यहाँ से. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0. अभी इसको फैक्टर करते हैं. 156 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 12 and 13. सो 12 प्लस 13 करेंगे, कितना मिल जाएगा 25. सो 12 and 13, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0. इधर से x कॉमन आ गया. सो x माइनस 12, इधर से माइनस 13 कॉमन आ गया. सो दिस इज x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज x माइनस 12
and x minus 13 equals to 0. अलग अलग वैल्यूज को ले लेते हैं. सो x minus 12 equals to 0, therefore x equals to 12, and x minus 13 equals to 0, therefore x equals to 13. सो अभी मैथ्स के मास 12 और 13. सो सिमिलरली अभी हम लिख सकते हैं मास फॉर मैथ्स is equals to 12 or 13. So mass in maths it may be 12 or 13. Similarly marks for English, so mass in English would be 30 minus x, so 30 minus 12, so this is 18, or 30 minus 13, so this is 17. So mass in English it can be 17 or 18, and mass in maths can be 12 or 13. Coming to question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं. रेक्टेंगल में भी क्या होगा, ये डायगोनल हो गया. सो अभी इसमें दिया हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. सपोज अभी हमने ये शॉर्टर साइड एज्यूम कर लिया x, सो डायगोनल वुड बी x plus 60 because it is 60 meter more than the shorter side. So the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meters more than the shorter side, and longer side is also 30 meter more than the shorter side. So these are the sides of a rectangular field. रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो वी कैन मेक द 90 डिग्री. अभी इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द साइड्स. फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो फील्ड की साइड्स को निकालना है. तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये 90 डिग्री का है, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. So base is given as x plus 30 whole square plus perpendicular is x square equals to x plus 60 whole square. अभी इसमें ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600. अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, इधर से ये माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया 60x, और इधर से ये माइनस 120x हो गया प्लस 900 एज इट इज़ और माइनस 3600 इक्वल्स टू 0. सारे टर्म्स को मैंने अभी क्या किया, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया. सो अभी यहाँ से कितना बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, कितना बचेगा ये x स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0. सो अभी फैक्टर कितना हो जाएगा 2700 का, 90 इंटू 30. सो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. बिकॉज अभी माइनस 90 प्लस 30 इज माइनस 60. सो बैक कैलकुलेट करके एक बार देख लेंगे कि हमें वापस वही टर्म मिल रहा है कि नहीं. फर्स्ट वाले टर्म में अभी x कॉमन आ गया, सो दिस इज x माइनस 90. सेकेंड वाले में 30 कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट आ गया x प्लस 30 and next is x minus 90 equals to 0. So first one would be x plus 30 equals to 0,
एंड x इक्वल्स टू -30. सो फर्स्ट वाले को भी मिल गया x इक्वल्स टू -30. सिमिलरली सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज x इक्वल्स टू 90. सो x की वैल्यू 90 मिल गई. निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे बिकॉज साइड्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के जाएंगे. सो देयरफॉर शॉर्टर साइड is 90 meters and longer side कितना लिया हुआ हमने longer side is x plus 30 means x plus 30 means 90 plus 30. So this is 90 plus 30, so this is 120 meters and the hypotenuse or diagonal. So this is the hypotenuse or diagonal, we can say it. This is equals to x plus 60 means 90 plus 60, so this is 150 meters. ऐसा साइड से आ गया. तो इसको अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही लेकर के जाएंगे. जो भी क्वाड्रेटिक आएगी उसको सॉल्व करके साइड्स को हमने लिखा लिया है. तो साइड्स में कभी भी आप x इक्वल्स टू 90 इतना आंसर नहीं छोड़िएगा, बिकॉज उसके बाद हमें साइड्स निकाली तो प्रॉपर्ली साइड्स को कैलकुलेट करके रखिएगा. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं बस, क्योंकि बोर्ड में आपको फाइनली आंसर दिखना है हर जगह पे. तो साइड्स भी आप कैलकुलेट करके तब छोड़ोगे, खाली एक्स की वैल्यू ही आंसर नहीं है. अभी हमने सारी साइड्स भी निकालनी है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7th. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 and the square of the smaller number is 8 times the larger number. Suppose अभी हम ले लेते हैं, let the larger number is x and let the smaller number is y. So अभी बोला हुआ है इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, the difference of the squares of two numbers. So difference of the squares. सो अभी लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का किया स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 180. सो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर. सो दिस इज 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर 8x. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2. सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे फर्स्ट में. सो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. सो 2 इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको 1 में रख लेते हैं. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. सो अभी यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 180. सो 180 और यहाँ पे अभी हमें मिडिल टर्म में कितना लेके आना चाहिए, 8. सो अभी हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं. 10 इंटू 18 करेंगे. सो 10 इंटू 18 से ये आ गया. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. सो x कॉमन ले लिया, x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन ले लिया. सो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 10 आ गया. अभी सेकेंड केस में ये x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 18. सो x की वैल्यू अभी 18 आ गया, मीन्स स्मॉलर नंबर इज, सो देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज वी हैव एज्यूम्ड x एज ए ग्रेटर नंबर. सो x की वैल्यू अभी हमें आई, सो ये क्या हो गया, अभी ग्रेटर नंबर आ गया. So greater number we can say, or the larger number. So larger number is 18 and the smaller number is
स्मॉलर नंबर कितना लिया हुआ वाई, वाई किसके बराबर है अभी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सो अभी हम इसमें फॉर्म में रखते हैं, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x मीन्स 8 इंटू 18, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 और y इक्वल टू 144 का भी हम स्क्वायर रूट करेंगे, y इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 12। So the smaller number is 12 and the larger number is 18. So now coming to question number 8. A train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. So let the speed of train is equals to x kilometer per hour. So time taken is equals to distance by speed. So first केस में टाइम टेकन कितना आ जाएगा, सो डिस्टेंस इज 360 डिवाइडेड बाय स्पीड इज x. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन बेस्ड टाइम. सो टाइम कितना आ गया फर्स्ट कंडीशन में 360 बाई x आवर्स. सेकेंड में टाइम कितना आ जाएगा, न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू, अभी क्या बोला हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, सो न्यू स्पीड अभी कितना हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट केस में अभी हमने ट्रेन की स्पीड को एज्यूम किया हुआ है x किलोमीटर पर आवर. केस क्या दिया हुआ है सेकेंड में, तो अभी टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ 360 डिवाइडेड बाई स्पीड जो एज्यूम किया वो ये टाइम आ गया. सेकेंड में भी क्या बोला हुआ कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हैं, अगर इंक्रीज करोगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. सो अभी टाइम टेकन कितना हो जाएगा सेकेंड केस में, टाइम वुड बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. So T2 would be 360 divided by speed is x plus 5. So this is the second time. अभी बोला हुआ है कि सेकेंड में जो भी है टाइम टेकन जो क्या है वो 1 आवर लेस है. मीन्स फर्स्ट के केस में टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तभी तो सेकेंड में कम आ रहा है, क्योंकि अभी स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा. तो अभी हम ये टाइम में से ये टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 आवर. मीन्स T1 माइनस T2 दिस इज इक्वल टू 1 आवर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि फर्स्ट केस में जो टाइम टेकन है वो सेकेंड केस के टाइम से क्या है 1 आवर मोर है. सो T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर. T1 की वैल्यू रख रहे हैं, सो दिस इज 360 डिवाइडेड बाई x माइनस 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5. एलसीएम लेते हैं, x टाइम्स x प्लस 5 and this is equals to 1. So this would be 360 times x plus 5 minus 360 times x. इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 360 इंटू एक्स किया 360x और 360 इंटू 5 कर लेते हैं. सो दिस इज प्लस 0 0 एंड 18 माइनस 360x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1. सभी न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया. 360 इंटू एक्स 360x एंड 360 इंटू 5 1800 माइनस 360x एज इट इज, x इंटू x स्क्वायर एंड x इंटू 5x आ गया. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज 1800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1. ये आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0. इसको अभी सॉल्व करते हैं. तो 1800 के लिए फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 40 एंड 45. सो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x
माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। सो 45x माइनस 40x करेंगे 5x मिल रहा है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पहले x। सो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेते हैं। सो x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा x माइनस 45 एंड x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 40 एंड x प्लस 45। So first is x minus 40 equals to 0. So therefore x equals to 40. दूसरे केस में हो जाएगा x plus 45 is equals to 0. Therefore x equals to minus 45. So एक जगह हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली, एक जगह निगेटिव मिली, तो अभी हम क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, बिकॉज स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही जाएगी। therefore speed of train is equals to 40 kilometers per hour। so 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी आंसर आ गया। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये बोर्ड में भी बहुत आता है और इसमें थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसलिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी पहले से। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours। टैप ऑफ द लार्जर डाया टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। So we can take let the time taken by larger dia pipe is equals to x hours। larger dia time कितना ले रहा है अभी, x hours लेके जा रहा है। अभी दिया हुआ है द टैप ऑफ लार्जर डाया टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। सो लार्जर डाया का अगर हमने x ले लिया हुआ है अभी, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप। सो स्मॉलर डाया पाइप का कितना हो जाएगा अभी, x प्लस 10 hours, बिकॉज लार्जर डाया पाइप क्या ले रहा है, 10 hours लेस ले रहा है स्मॉलर से, तो स्मॉलर क्या ले रहा होगा, 10 hours मोर देन द लार्जर डाया। सो लार्जर स्मॉलर डाया वाले के लिए टाइम टेकन कितना हो गया, x प्लस 10 hours। सो अभी पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर डाया पाइप इन 1 hour। सो 1 hour में कितना अभी फिल करेगा, 1/x पार्ट। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डाया पाइप इन 1 hour। सो दिस वुड बी 1/x प्लस 10 पार्ट। इज इट। अभी हम क्या करेंगे, 1 hour में दोनों कितना पार्ट को फिलअप करेंगे वो निकालेंगे, बिकॉज x hours जो अभी हमने लिया हुआ है ये कंप्लीट टैंक को फिलअप करने का टाइम है किसका, लार्जर डाया का। स्मॉलर डाया का टाइम अभी कितना हो गया, x प्लस 10 हो गया। 1 hour में कितना पार्ट भरेगा, 1/x, और इधर 1 hour में 1/x प्लस 10। सो टोटल टाइम इज गिवन, टोटल टाइम ऑफ फिलिंग is equals to 9 whole 3/8 hours। so this can be written as 75/8 hours। so total time, so for one part filling this time would also be reciprocal। so अब यहाँ पे 1 part को टोटल लेते हैं। so this is 1/x plus 1/x plus 10। so this would be equals to 1 part। so 1 part it will be again reciprocal। so this will be 8/75 hours। so ये ध्यान रखिएगा, इसमें अभी हम क्या करते हैं, 1 part को ही लेकर के जाते हैं, कंप्लीट को नहीं। so अभी ये टोटल कंप्लीट टैंक को भरने का टाइम था
ये भी कंप्लीट टैंक को भरने का टाइम था, अभी हमने 1 आवर में निकाला हुआ, तो 1 आवर में कितना पार्ट हो गया ये लिया। ऐसे ये भी कंप्लीट टैंक को भरने का टाइम है, तो 1 पार्ट के लिए क्या होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अभी हम सबको पार्ट पार्ट में ही लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने ये पार्ट ले लिया और इसको होल लेकर के जाओगे तो फिर आंसर गलत होगा, बिकॉज अभी हमने पार्ट इज इक्वल टू द पार्ट। सो इसको भी अभी हम पार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज x टाइम्स x प्लस 10, ये इसका एलसीएम आ गया। दिस इज इक्वल टू 8/75 एज इट इज़। इधर सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो दिस वुड बी x प्लस 10 प्लस x। सो दिस इज 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 8/75। सो 8/75 अभी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी इसको। सो दिस वुड बी 75 इंटू 2 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। सो अभी सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। सो दिस वुड बी 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन आई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सारे टर्म्स को राइट में लेकर के गया। 8x स्क्वायर एज इट इज़, 80x एज इट इज़, इसको लेफ्ट राइट में लेके गया तो नेगेटिव और ये निगेटिव। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई। अभी इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अभी कंप्लीट इक्वेशन ये क्या है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग बाई 2, सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस, सो दिस वुड बी 375 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। इसको अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी टर्म्स के भी लेके आ सकते हैं। सो इसको देखिए, अभी सॉल्व करने के लिए हम क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म को भी लेके जा सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे कंपेयर करते हैं। सो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू माइनस 35 एंड c इक्वल्स टू माइनस 375। सो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस b, सो माइनस 35 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स माइनस 35 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4 इंटू c माइनस 375 डिवाइडेड बाई 2a। सो दिस इज 2 इंटू 4। सो x इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना जाएगा यहाँ से, प्लस 35 प्लस माइनस, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो 35 का स्क्वायर निकालते हैं और इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आ जाएगा ये, 7,225 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो x वुड बी इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस, इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, कितना जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 8। सो एक बार अभी हम इसके में पॉजिटिव वैल्यू लेके जाएंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके जाएंगे। सो अभी पॉजिटिव अगर लेकर के जाते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो पॉजिटिव वैल्यू अगर लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू
+35 एज इट इज और +85 डिवाइडेड बाई 8. सो x इज इक्वल टू, दोनों के ऐड करेंगे कितना जाएगा अभी ये 120 डिवाइडेड बाई 8. देयरफॉर x इक्वल्स टू 15. x 15 आ गया, एक तो वैल्यू ये आ गई. दूसरा अभी x इक्वल्स टू 35 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 8. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस, सो दिस वुड बी माइनस 50 डिवाइडेड बाई 8. सो दिस वुड बी निगेटिव वैल्यू. सो निगेटिव को अभी हम डिस्कार्ड कर देंगे. देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेकर जाएंगे. x इक्वल्स टू 15 आ गया. सो x अभी हमने किसका एज्यूम किया हुआ था, लार्जर डाया पाइप का. तो लार्जर डाया पाइप का टाइम टेकन कितना आ गया, x इक्वल्स टू 15 मीन्स 15 आवर्स. सो टाइम टेकन फॉर लार्जर डाया वुड बी 15 आवर्स एंड फॉर स्मॉलर वुड बी x प्लस 10 मीन्स 15 प्लस 10 वुड बी 25 आवर्स. सो फॉर लार्जर we can like larger equals to 15 hours and smaller would be 25 hours. So smaller का भी, अब larger का हमारा कितना आया 15. So 15 को रख लिया. smaller का भी क्या है, x plus 10 means 15 plus 10. 15 plus 10 करेंगे कितना आएगा 25 hours. इस तरह से इसको अभी हमने सॉल्व किया हुआ है. So coming to question number 10th. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between the Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate stations. मीन्स अगर वो इंटरमीडिएट स्टेशन पे रुकती हैं तो उसके हमें टाइम को कंसीडर नहीं करना है, थ्रू आउट द जर्नी का ही टाइम को लेकर के जाना है. अभी इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द two trains. So let average speed of passenger train. पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को एज्यूम कर लिया कितना, x किलोमीटर पर आवर. सो द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. सो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर. बिकॉज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन. तो पैसेंजर के ट्रेन से एक्सप्रेस की कितनी 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो अभी कितनी आ गई, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस दिया हुआ अभी आपको. सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 132. सो 132 डिवाइडेड बाई x आवर्स, ये आ गया पैसेंजर का. सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. So by express train it would be 132 divided by x plus 11 hours. अभी टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस टू ट्रेवल. सो मीन्स अगर हम पैसेंजर के ट्रेन में से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम को सब्ट्रैक्ट करते तो मेरे को कितना मिलेगा 1 hour. So this would be 132 divided by x minus 132 by x plus 11 equals to 1. कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू 1. ये दिया हुआ कंडीशन को अप्लाई करेंगे. अभी एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, x टाइम्स x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1. So this is 132 multiplied by x plus 11 minus 132x. ये आ गया. इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this would be 132x plus 11 से मल्टीप्लाई करते हैं. So this is 22 so 1452 and minus 132x divided by, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 11 इज 11x एंड दिस इज इक्वल टू 1 नोमरेटर में.
पॉजिटिव 132 एंड नेगेटिव 132x कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1452 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू, वी कैन मेक इट 1 by 1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी. ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0. सो अभी इसमें फैक्टर्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अभी यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 11 चाहिए. सो 11 के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. तो 1452 के कितना जाएगा, 44 इंटू 33. सो 44 इंटू 33 करेंगे कितना मिलेगा, 1452. सो अभी ये मिडिल टर्म लेके जाते हैं. 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0. x कॉमन आ गया, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन आ गया. सो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 33 एक टर्म आ गया, दूसरा x प्लस 44 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 33 विल बी इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 33. और नेक्स्ट टर्म में क्या लेके जाएंगे, x प्लस 44 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 44. अभी स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव. सो हम निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेके जाएंगे. सो x अभी किसको एज्यूम किया हुआ था, पैसेंजर ट्रेन को. सो देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आ गया, अभी x की वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर. एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. सो एक्सप्रेस ट्रेन की अभी स्पीड कितनी हो जाएगी, दिस इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर. सो x प्लस 11 मीन्स 33 प्लस 11. सो दिस इज अगेन 44 किलोमीटर पर आवर. सो ये अभी हमें स्पीड्स मिल गई किसकी, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन की. Now coming to question number 11. Sum of the areas of the two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24, find the sides of the two squares. So let the side of one square is equals to x meters and let the side of other square is y meters. सपोज इस तरह से अभी हमने दो स्क्वायर कंसीडर कर लिए, एक ये स्क्वायर और दूसरा ये वाला स्क्वायर. सपोज इसकी अभी साइड्स x मीटर्स है और इसकी साइड्स अभी y मीटर्स है. इस तरह से दो डिफरेंट स्क्वायर्स दिए हुए हैं, उनका भी डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स दिया हुआ है. सो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, सपोज अभी हमने इसको लार्जर साइज ले लिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो दिस इज 4 इंटू साइड. सो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4y, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x. सो देयरफॉर perimeters of squares are 4x and 4y. Now difference is given, so we can say 4y minus 4x is equals to 24. फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, the difference of their perimeters is 24. We can take 4 as common, y minus x equals to 24. So y minus x will be equals to 24 divided by 4. So this is 6. So we got one relation, y minus x is equals to 6, or we can write y equals to 6 plus x.
एक ये रिलेशन आ गया हमें y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। सेकेंड रिलेशन भी देखते हैं क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज, सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर is given by side square. So area of the squares would be x square and y square. So x square plus y square, this is equals to, sum is already given 468. So area of the squares is side square. इस वाले साइड स्क्वायर्स की साइड कितनी है x, इसकी कितनी है y। तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इस वाले में y की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। सो y इक्वल टू कितना, 6 प्लस एक्स। सो y की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 विल बी इक्वल टू 468। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, सो दिस वुड बी 2, 3 and 4, 432 इक्वल्स टू 0। अभी पूरी इक्वेशन में देखिए 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो कंप्लीट इक्वेशन 2 से डिविजल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग बाय 2, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। सो अभी 216 इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फैक्टर्स वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। सो 12 इंटू 18 अगर हम करेंगे कितना मिलेगा, 216। सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, 6x। फर्स्ट वाले में से x कॉमन ले लिया, सो x प्लस 18, नेक्स्ट वाले में से 12 कॉमन ले लिया, सो दिस वुड बी x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 एंड x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 12। सो एक x की वैल्यू आ गई कितनी, 12। दूसरी वैल्यू देखते हैं। सो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 18। सो साइड ऑफ एनी स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव। सो अभी हमने x इक्वल्स टू माइनस 18 को डिस्कार्ड किया हुआ है, x इक्वल्स टू 12 को लेकर के गया। सो x इक्वल्स टू 12 है ये। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x अभी किसकी साइड एज्यूम किया हुआ है, वन साइड। सो साइड ऑफ वन स्क्वायर इज, साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स। सो एक स्क्वायर की कितनी आ गई, 12 मीटर्स आ गई। और अदर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, अभी इसको अभी हम निकाल लेते हैं। अदर स्क्वायर की आएगी यहाँ से y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। सो y कितना है, 6 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12, मीन्स 12 प्लस 6। सो दिस वुड बी 12 plus 6 means 18 meters. So these are the sides, 12 meter and 18 meters. तो अभी हमने यहाँ पे दो स्क्वायर्स को कंसीडर किया हुआ था। एक की साइड को x ले लिया था, दूसरी की साइड को y लिया था। दोनों की एक इक्वेशन के निकाला बिकॉज डिफरेंस इन द पेरीमीटर्स में दिया हुआ था और उनकी सम ऑफ द साइड्स दिया हुआ था। एरियाज का सम दिया हुआ था, एरियाज का सम लिया और यहाँ से पेरीमीटर से। दोनों इक्वेशन को अभी हमने यूज करके फाइनली वैल्यूज को निकाला क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 4.3। विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया हुआ है
होप आपको सारा समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आती है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।